हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 14.3 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं 14.1, 14.2 और इस वीडियो में जानना है 14.3 के बारे में। दोस्तों, 14.3 में क्या है? 14.3 में माध्यक आएगा, माद आएगा और बहुलक आएगा। तो हम लोग माद और बहुलक के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में एक माध्यक एक्स्ट्रा में आया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ उपयोग कैसे करना है और कैसे आंसर बनाना है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, 14.3 शुरू करने से पहले हम एक सूत्र के बारे में जानेंगे। उस सूत्र क्या है? माध्यक। सूत्र क्या है? माध्यक के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानना है हम लोगों को, माध्यक के बारे में जानना है। सबसे पहले एक सूत्र है माध्यक, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 14.3 शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। माध्यक बराबर क्या होता है? तो माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये होता है दोस्तों माध्यक का सूत्र। इसमें L क्या होता है? तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है? तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये होता है L। इसमें N क्या आया? तो N होता है प्रेक्षणों की संख्या। N क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात N होगा बारंबारता। ठीक है। CF क्या होता है? तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये होता है CF। F क्या होता है? तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है? F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये होता है दोस्तों F। ठीक है। H क्या होता है? तो H होता है वर्ग माप। H क्या होता है? H होता है वर्ग माप। ठीक है, ये सूत्र को हम लोग याद रखेंगे और माध्यक निकालेंगे। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे किसमें? माध्यक में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कौन सा? 14.3। 14.3 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? तो 14.3 एक्सरसाइज में कह रहा है, तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की खपत मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माद और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। अर्थात ये दिया हुआ है आंकड़ा, इस आंकड़ा से हमको क्या निकालना है? तो माद निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है? माद, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालना होगा मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु को हम किससे सूचित करते हैं? XI से, और उपभोक्ताओं की संख्या यही होता है दोस्तों बारंबारता, इसको हम सूचित करते हैं FI से। ठीक है, अर्थात इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? FI और XI। XI मध्य बिंदु क्या होता है? इन दोनों के योगफल का आधा। ठीक है, 85 और 65 को जब हम ऐड करेंगे और उसका आधा करेंगे तो आएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। ठीक है दोस्तों, अब इन सबों में कितना का अंतर है? 20 का अंतर है, अर्थात इसमें 20 हम जोड़ता चल जाएंगे, मध्य बिंदु हमारा निकल जाएगा। 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 95। इसमें 20 जुटेगा तो 115, इसमें 20 जुटेगा 135,
इसमें 20 जुटेगा 155, इसमें 20 जुटेगा 175, इसमें 20 जुटेगा 195। ठीक है, एफ आई और एक्स आई को हम गुना करके इसमें लिखना है। 75 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 395 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 475। उसी प्रकार इन सबों को गुना करके इसमें लिख देंगे। 115 को जब हम 13 से गुना करेंगे ये आ जाएगा हमारा कितना 2700। ठीक है, 135 को जब हम 115 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1495। ठीक है, 135 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2700। ठीक है, 155 को जब हम 14 से गुना करेंगे 2170। ठीक है, 175 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। ठीक है, 195 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 780। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब करना है इन सबों का योगफल निकाल लेना। तो योगफल निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई और क्या लिखेंगे एक्स आई। जब हम इन सबों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9320। ठीक है, संचयी बारंबारता अब इसमें निकालना होगा। संचयी बारंबारता होता क्या है, तो ये बारंबारता एफ आई है ना। तो एफ आई का पहला पद क्या है 4, तो पहला पद 4। ठीक है, उसके बाद ये 5 और 4 को जोड़ के इसमें लिख देना है। जो यहाँ आएगा उसको और 13 को ऐड करके इसमें लिखना है। यहाँ जो आएगा वो 20 में ऐड होके यहाँ लिखाएगा। इसी प्रकार निकलता है क्या संचयी बारंबारता। ठीक है, 5 को जब हम 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 को जब 13 से हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। 22 को जब 20 से जोड़ेंगे ऐड करेंगे 42। 42 में जब 14 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 56। 56 में जब 8 जोड़ेंगे तो होगा 64। 64 में जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। ठीक है, और एक इधर भी ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई या इसी को क्या कहते हैं एन। इन सबों को हम जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 68। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य निकालना है इसमें। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 9320 बटा में सिग्मा एफ आई ये कितना है 68। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो 137.05 आएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा माध्य निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या होगा H। ठीक है, सबसे पहले L, तो L निकालने के लिए क्या निकालना होगा, निकालना होगा बहुलक वर्ग या बहुलक अंतराल। क्या निकालना होगा बहुलक अंतराल, तो लिखेंगे बहुलक अंतराल। ठीक है, बहुलक अंतराल कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो किसकी बारंबारता अधिक है, ये 125 से कितना 145 का बारंबारता कितना है 20 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहाँ 125 से 145, क्या हो जाएगा 125 से 145। एल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा अर्थात 125 हो जाएगा एल। ठीक, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है और H क्या होता है। देखें F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F। ठीक है, बारंबारता कितना है 20, ये हो जाएगा F1। ठीक है,
F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अर्थात ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये बाद वाला हो जाएगा F2। ठीक है, तो F1 का मान 20, F0 का मान हो जाएगा 13, F2 का मान हो जाएगा 14। H क्या होता है, लंबाई। 125 से 145 जाने में कितना, तो 20। H का मान कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब इन मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे और हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, चलो L का मान कितना आ गया, 125 प्लस F1 का मान कितना है, 20, F0 13, 2 गुने 20 माइनस F0 हो जाएगा 13, F2 का मान हो जाएगा 14 इंटू H का मान कितना है, 20। अब हम इसको हल कर लेंगे। ये 125 प्लस ये 20 में से 13 को जब माइनस करेंगे आ जाएगा 7, ये 40, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 27, गुना में रहेगा 20। 125 प्लस 7 और 20 को जब हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 140, इन दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 13। 125 प्लस 140 में जब हम 13 से भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 10.769। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 135.769, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों, इसमें माद निकल गया, बहुलक निकल गया, अब क्या बच गया, तो अभी इसमें बच गया है माध्यक। ठीक है, तो हम इसमें अब निकालेंगे क्या, माध्यक। दोस्तों इधर हम निकाल देते हैं माध्यक। ठीक है, इधर क्या निकाल देना है, माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान क्या है, तो L का मान हमारा 125। L क्या था, L का मान हमारा कितना था, 125। ठीक है, चलो प्लस N/2, N का मान हमारा कितना आया है, तो N का मान हमारा है 68, तो यह हो जाएगा 68/2 माइनस CF क्या होता है, तो CF होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता 42, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 22। कितना है, 22, अर्थात CF बराबर क्या हो जाएगा, 22। F क्या होता है, तो F होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F कितना हो जाएगा, 20, CF 22, F 20, CF हो जाएगा 22, F हो जाएगा 20 इंटू H क्या है, तो H है अंतर, कितना का अंतर है, 125 से 145 में 20 है, H हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, ये 20 से 20 को हम काट सकते हैं, ये कटेगा 34 हो जाएगा, अर्थात 125 प्लस 34 माइनस में क्या, 22, ये हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 12। 125 में 12 को जब हम ऐड करेंगे 7, 3, 1 कितना आ जाएगा, 137, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें 3 आंसर आया, एक आया माद का, माद बराबर आ गया 137.05, एक है माध्यक, इसका मान आया 137, एक है बहुलक, इसका मान आ गया 135.769, ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन 1 होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें माध्यक का मान दिया हुआ है, माध्यक बराबर 28.5। इसमें x और y का मान निकालना है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इस आंकड़ा को सबसे पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ था, इसमें एक और मान दिया हुआ है। हमारा मान क्या दिया हुआ है, हमारा मान दिया हुआ है माध्यक। माध्यक का मान कितना दिया हुआ है, तो माध्यक बराबर दिया हुआ है 28.5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें इन सबों का योगफल भी दिया हुआ है, अर्थात n बराबर कितना दिया हुआ है, तो n बराबर दिया हुआ है 60, ठीक है। n का मान कितना दिया हुआ है 60। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो ये बारंबारता का प्रथम पद वही रहेगा, बाकी बाद ये ऐसे करके जुटता जाएगा, ठीक है। चलो 5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। 5 + x में 20 जुटेगा तो ये हो जाएगा 25 + x। 25 में 15 जुटेगा तो ये हो जाएगा 40 + x। 40 + x में y जोड़ेंगे तो ये 40 + x + क्या, y। इसमें 5 जुटेगा तो ये हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। माध्यक दिया हुआ था, इसमें n का मान दिया हुआ है। ये n का मान यदि हम इसमें रख देते हैं तो ये n का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 बराबर 45 + x + y, ये हो जाएगा। 45 इधर आएगा, 60 - 45 बराबर x + y, ये हो जाएगा। चलो इसको जब हम माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, तो x + y बराबर 60 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 15। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इधर। सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्यक निकालने के लिए तो माध्यक वर्ग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजा के और बीच वाला जो होगा वो होगा माध्यक वर्ग, ठीक है। चलो इसमें माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। कौन सा हो जाएगा, 20 से 30। इसकी बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, अर्थात L का मान इसमें हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद H, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का है, H हो जाएगा 10, ठीक है। और क्या निकालना है, CF निकालना है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता अर्थात ये संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग के, इससे ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा, 5 + x, ये हो जाएगा 5 + x CF। और उसके बाद हमको इसमें क्या निकाल लेना है, तो इसमें निकालना है f का मान। f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, 20। f बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/f × h, ये होता है माध्यक का सूत्र, ठीक है। माध्यक का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 28.5। 28.5 बराबर L का मान कितना, 20 + n/2, n का मान कितना आ गया, 60 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 60/2 माइनस CF कितना है, 5 + x, ये हो जाएगा 5 + x, ठीक है, बटा f का मान 20 × h का मान कितना है, 10 × h में 10, ठीक है। 10 दूनी 20, ये 2 बार में कट जाएगा, 30 दूनी 60, यह आ जाएगा 28.5। ये 20 को इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में क्या, 20 बराबर ये 30 माइनस को 5 से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस को x से गुना करेंगे माइनस x हो जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा, 2, ठीक है। ये जब हम माइनस करेंगे 28.5 में से 20 को तो ये आ जाएगा 8.5,
गुना, ये 2 इधर भाग में इधर गुना हो जाएगा, ये 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस में x, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे 8.5 को 2 से 16 1 17, कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे तो एक्स हो जाएगा 25, 17 को उस साइड जाएंगे लेके माइनस 17 एक्स। ये जब घटेगा तो कितना बचेगा 8, अर्थात एक्स का मान कितना आ गया 8। अब यही 8 मान हम किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो हमारा किसका मान आ जाएगा y का। लिखेंगे x इक्वल टू 8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर कितना है 15, x का मान कितना रखना है 8 प्लस क्या y बराबर 15, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, y इक्वल टू 7। एक ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। हमको x और y का ही मान निकालना था, अर्थात यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित करता है, माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। अर्थात इसमें क्या निकालना है माध्यक। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से क्या है कम है, 18 वर्ष है या उससे अधिक है या परंतु 60 वर्ष से क्या है कम है, अर्थात ये एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस डाटा को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ 20 से कम 25 से कम, अर्थात 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ये हो जाएगा, ठीक है। 20 से कम, यहाँ 25 से कम था ना, तो अर्थात 5-5 का अंतर होगा सबों में। थोड़ा इधर भी ध्यान डालेंगे तो कह रहा है पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, अर्थात ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है तो ये है क्या, तो ये है एक संचयी बारंबारता। क्या दिया हुआ है संचयी बारंबारता। तो हमको सबसे पहले क्या निकाल लेना है इसमें निकाल लेना है हमको बारंबारता। क्या निकाल लेना है बारंबारता, ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद क्या निकाल लेना है बारंबारता निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। ये मान दिया हुआ है बारंबार संचयी बारंबारता दिया रहेगा, तो बारंबारता कैसे निकालना है, इसका पहला पद जो है वही लिखेंगे, बाकी बात माइनस करते जाएंगे, ऐसे करके माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा बारंबारता निकल जाएगा। माइनस कैसे करना है, तो 6 में से किसको माइनस करेंगे 2 को, क्या बचेगा 4, ये आ गया। फिर 24 में से क्या माइनस होगा ये 6, तो लिखेंगे 24 माइनस 6, बचेगा क्या 18, ठीक है। फिर माइनस होगा 45 माइनस 24, ये 45 माइनस 24 बच जाएगा 21, आगे माइनस करना है 78 माइनस 45 बचेगा 33, ठीक है। फिर 89 माइनस 78, ये माइनस होके बचेगा क्या 89 में से 78 जाएगा बच जाएगा 11, ठीक है। आगे माइनस होगा 92 माइनस 89 बचेगा 3, ठीक। ये आगे 98 माइनस 92 बच जाएगा कितना 6, ये 100 में से क्या घट जाएगा 98 बचेगा क्या 2, ठीक है। अर्थात n बराबर इन सबों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, क्या आएगा 100, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है इसमें माध्यक। क्या निकालना है माध्यक। माध्यक के लिए किसका मान चाहिए l का मान चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए और F चाहिए, इंटू में H चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले l क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। इसमें माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा जिसकी बारंबारता 30 से 35 है, 30 से 35, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
अर्थात माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 40, बीच वाला, ये बीच वाला माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 40। ठीक है, तो लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग या माध्यक अंतराल, माध्यक वर्ग या अंतराल कितना हो जाएगा 35 से 40। इसमें L का मान क्या हो जाएगा 35, H क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर, कितना का अंतर है 5 का, H का मान हो जाएगा 5। ठीक है, और निकाल लेना है CF और F। CF क्या होता है माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात CF का मान कितना हो जाएगा 45। और F क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF 45 F 33। CF का मान हो जाएगा 45, F का मान हो जाएगा 33। ठीक है, अब इन सब मानों को हम क्या करना है इसमें रख देना है। ठीक है, माध्यक बराबर L का मान 35 हो जाएगा प्लस n/2 है ना, n का मान कितना है 100, ये हो जाएगा 100/2, CF 45, F का मान 33, H का मान 5। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 प्लस इसको काटेंगे 50 बार में जाएगा, 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 इसके साथ गुना में बट्टा में 33, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 25 बट्टे में क्या 33, ये हो जाएगा 35 प्लस 25 में जब हम 33 से भाग देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 0.76। जब हम इसको ऐड कर देंगे 35.76, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, यह आंकड़ा दिया हुआ है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। इस संकेत में कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल शुरू करना है 117.5 से, 117.5 से हो जाएगा 126.5, 126.5 से 135.5, ऐसे शुरू करना है। ठीक है, अर्थात इसमें 0.5 घट जाएगा और इसमें 0.5 जुट जाएगा, अर्थात इसमें 0.5 घटेगा तो 117.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 जुटेगा तो हो जाएगा 126.5। उसी प्रकार इसमें भी करना है, इसमें 0.5 को माइनस कर देना, अर्थात 126.5 से हो जाएगा 135.5, ये 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये बदल के, और इधर दिया हुआ है पत्तियों की संख्या जिसमें आंकड़ा सब अलग अलग है, ना ही बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में है। तो सबसे पहले इसमें हमको संचयी बारंबारता भी निकालना होगा, उसके बाद माध्यक वर्ग की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखे और इसको दोस्तों 0.5 को माइनस करके और 0.5 को ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आएगा, और इसमें हमको निकाल लेना पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होता क्या है, तो पहला संख्या सेम रहेगा, बाकी बात सब में जुड़ता जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 9 कितना होता है 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 5 जुटेंगे 34 हो जाएगा, 34 में 4 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग चाहिए, तो माध्यक वर्ग क्या निकलेगा इसमें, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 144.5 से 143.5 से 153.5। ठीक है, यही क्यों, क्योंकि माध्यक होता है बीच का पद। ठीक है, ये बीच का पद यही है। ठीक है।
बीच का 144.5 से 153.5। इसमें एल का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 144.5। एच क्या है, तो इन दोनों के बीचों का अंतर, एच क्या हो जाएगा, अंतर में 9 हो जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे 9 होगा। ठीक, आगे इसमें निकाल लेना सी एफ और एफ। ठीक है, सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात सी एफ हो जाएगा 17, सी एफ का मान 17। ठीक है, एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है 12, एफ का मान हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम सूत्र में रख देंगे, कौन सा सूत्र, तो माध्यक का सूत्र। तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र में रख देंगे और हल करेंगे, हमारा मान आंसर आ जाएगा। एल का मान हो जाएगा 144.5 प्लस एन का मान एन हो जाएगा 40 बट्टा में 2 माइनस सी एफ कितना है 17, एफ का मान 12 इंटू एच का मान कितना 9। ठीक, इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा आंसर हो जाएगा, बेदुनी हो जाएगा 40। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 बट्टा 12 इंटू 9। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 144.5 प्लस ये माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा बट्टा में 12 इंटू 9, 3 चौके 12, 144.5 प्लस 9/4, 144.5, 9 में जब हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 2.25। ठीक है, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 146.75, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें लिखना है पत्तियों की माध्यक लंबाई, तो लिखेंगे अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई कितना 146.75 mm है, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे, तब हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों की जीवन काल को प्रदर्शित करता है, अर्थात एक आंकड़ा दिया हुआ है, कह रहा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, अर्थात एक लैंप का माध्यक काल हमको इसमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, और क्वेश्चन को लिखने के बाद हमको इसमें क्या निकालना होगा, तो संचयी बारंबारता निकालना होगा, उसके बाद माध्यक निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता क्या होता है, बारंबारता का प्रथम पद, उसके बाद ऐसे जोड़ते जाएंगे क्रॉस। ठीक है, 56 में जब हम 14 को जोड़ेंगे ये 70 हो जाएगा, 70 में 60 जुटेगा 130 हो जाएगा, 130 में जब हम 86 को जोड़ेंगे 216 हो जाएगा, 216 में जब हम 74 को जोड़ेंगे 290 हो जाएगा, 290 में जब हम 62 को जोड़ेंगे 352 हो जाएगा, 352 में जब 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, एन इन सबों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग निकालना होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, तो बीच वाला। ठीक है, तो इसमें माध्यक वर्ग हो जाएगा 3000 से 3500, कितना हो जाएगा 3000 से 3500, ये 3000 से 3500 क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में है ना, 3 इधर ये बीच में ये बचा। ठीक है, चलो एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात 3000 हो जाएगा। फिर निकाल लेना है सी
CF क्या होता है? CF होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात 130। CF का मान कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, CF कितना हो जाएगा? 130। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की ठीक बारंबारता, कितना है? 86। H क्या? तो H वर्ग अंतराल कितना का है? 3000 से 3500 अर्थात 500 का। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकाल लेना है? तो माध्यक निकाल लेना है। तो माध्यक का सूत्र लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू में क्या? H। ठीक है, इसमें L का मान हो जाएगा 3000 प्लस N का मान हो जाएगा 400 बटे 2 माइनस CF हो जाएगा 130, F का मान हो जाएगा 86 इंटू H का मान हो जाएगा 500। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, ये 200 बार में जाएगा, ये 3000 प्लस 200 माइनस 130 बटा में 86 इंटू में 500। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 3000 प्लस 200 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 बटा में क्या? 86 इंटू में 500, 7 बचे 3500, 3000 प्लस 3500, 7 बचे 35, कितना? 35,000 हो जाएगा बटा में क्या? 86। ठीक है, ये 3000 प्लस 35,000 में जब हम 86 से भाग देंगे ये आ जाएगा 406.98। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3406.98। ठीक है, तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल पूछ रहा था, कितना आ गया? इतना 3406.98 लिख देंगे। अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल कितना आया? 3406.98 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? एक आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़ा में कह रहा है माध्यक अक्षरों की संख्या और साथ ही कुल नामों का बहुलक और माध्यक भी निकालना, अर्थात माध्यक चाहिए, माध्य चाहिए और क्या चाहिए? बहुलक चाहिए, तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें माध्य निकालना है, इसलिए मध्य बिंदु और FI का मान चाहिए। मध्य बिंदु क्या होता है? इन दोनों का योगफल का आधा, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, 5 का आधा 2.5। अब देखेंगे अंतर कितना का है? सबों में अंतर 3 का है, अर्थात इसमें 3 जोड़ते जाएंगे और हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। 2.5 में 3 जोड़ेंगे 5.5 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 8.5 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 11.5, इसमें 3 जोड़ेंगे 14.5, इसमें 3 जोड़ेंगे 17.5। अब क्या करना है? FI और XI करना है, अर्थात इन दोनों को गुना करना है। 2.5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 5.5 में जब हम 30 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 165। 8.5 को जब 40 से गुना करेंगे 340। ठीक है, 11.5 को जब 16 से गुना करेंगे 184। 14.5 को जब 4 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 58। 17.5 को जब 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 70। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होता है? बारंबारता का प्रथम पद, उसके बाद क्रॉस एडिशन जोड़ ना, ये 6 हो जाएगा। 30 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 में जब हम 40 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। 76 में ये 16 ऐड करेंगे 92 हो जाएगा। 92 में 4 जोड़ेंगे 96। 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो n का मान आ जाएगा 100।
एन कहो चाहे इसको कहो सिग्मा एफ आई, दोनों एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमको किसका जोड़ देना है, इसका जोड़ देना है, इसका योगफल निकाल देना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इन सबों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 800 कितना आ जाएगा 32। हमको पहले क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बट्टा में क्या, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना का है, 832। सिग्मा एफ आई का मान 100। 832 में जब हम 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8.32। ठीक है, ये माध्य निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकाल लेना है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या H। L निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, बहुलक वर्ग। क्या निकालना होगा, बहुलक वर्ग निकालना होगा, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या निकलेगा इसमें, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो सबसे अधिक 7 से 10 के बीच कितना है, 40, अर्थात बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 7 से 40। ये हो जाएगा बहुलक वर्ग 7 से 10। 7 से 10 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। L का मान हो गया 7। ठीक है, H क्या होता है, दोनों के बीचों का अंतर कितना है, 3 का। ठीक है, उसके बाद F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। 7 से 10 का बारंबारता कितना है, 40। ये F1 हो गया, ये ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2 हो जाएगा, अर्थात F1 का मान 40, F0 30 और F2 16। F1 हो गया 40, F0 हो जाएगा 30 और F2 का मान कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इन मानों को हम इन सूत्र में रख देंगे, जो मान आएगा वो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुलक बराबर L का मान कितना रखना है, 7 प्लस F1 का मान 40, उसके बाद F0 30। ठीक है, ये 2 इंटू F2 F1 था, F1 40 माइनस 30, F2 का मान 16 इंटू क्या H का मान कितना है, 3। अब इसको हल कर लेंगे। ये 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, ये 46 इंटू 3। ठीक है, अब 10 को जब हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 3 30 हो जाएगा, 7 प्लस 30, 80 में से 46 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34। ठीक है, ये 7 प्लस 30 में जब हम 34 से भाग देंगे आ जाएगा 0.88, जोड़ेंगे तो ये 7.88 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, बहुलक का। अब बचेगा क्या इसमें, माध्य। हम निकाल लेंगे क्या, माध्यक। ठीक है, इधर देखें, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, चलो अब ध्यान देंगे हम इसमें, L का मान कितना आया, तो L है हमारा 7, कितना है 7, L के जगह हो जाएगा 7 प्लस N/2। N का मान कितना है, तो N का मान 100, तो ये हो जाएगा 100/2, कितना होगा 100/2। CF क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग 7 से 10 है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 36। CF हो जाएगा 36 और F क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F हो जाएगा 40। CF 36 F 40, CF का मान हो जाएगा 36 और F का मान हो जाएगा 40। H क्या होता है, अंतर, अंतरालों का अंतर। 7 से 10 कितना अंतर है, 3, तो H का मान हो जाएगा 3।
ठीक है, इसको हल करेंगे 7 प्लस काटेंगे ये 50, 50 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 बट्टा में क्या 40 गुना में 3, 7 दूनी 14 बीस दूनी 40, ये 7 प्लस 7 21 बटे 20, ये 7 प्लस 21 में 20 से हम जब भाग देंगे तो 1.05, अर्थात इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8.05 कितना हो जाएगा 8.05, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें 3 आंसर है, कौन कौन सा, एक हो गया माध्यक बराबर 8.05, एक हो गया माध्य कितना आ गया 8.32 और एक हो गया बहुलक, ये कितना है तब बहुलक बराबर आ गया 7.88। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो अब हम चलेंगे इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साथ में नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की भार को दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें क्या निकालना है माध्यक। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे फिर हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता चाहिए, वो क्या होता है तो ये बारंबारता का पहला पद सेम होगा, बाकी बात सब में जुड़ता जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, अर्थात इन सबों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 30। ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, n का मान क्या हो गया 30। माध्यक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए माध्यक वर्ग चाहिए, क्या चाहिए तो माध्यक वर्ग चाहिए। माध्यक वर्ग क्या होता है बीच वाला, ठीक है, 3 इधर अर्थात माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना 55 से 60, ये बीच वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से कितना 60, ये हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, अब इसमें हमको क्या चाहिए L चाहिए। L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L हो जाएगा 55। फिर चाहिए CF क्या होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात 13, CF हो जाएगा 13। और क्या निकालना है F क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 6। H क्या होता है माध्यक वर्ग का अंतरालों का अंतर, 60 में से 55 जाएगा कितना बचेगा 5, H का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब सूत्र में रख देंगे, कौन सा सूत्र तो माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे क्या F इंटू में H। अब इसमें हम मान रख देंगे, हल करेंगे, जो मान आएगा वो आंसर होगा। L का मान हो गया 55 प्लस n/2, n का मान हो गया 30 बटे 2 माइनस CF हो जाएगा 13 बटे F का मान हो गया 6 इंटू H का मान कितना 5। ठीक है, ये काटेंगे 15 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा, ये 2 गुने 5 बटे 6, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 55 बराबर 5 बटा 3। ठीक है, चलो ये 55 प्लस 5 में 3 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1.66। ठीक है, ये 55 में 1 जोड़ेंगे 56.6, 5 से ज़्यादा इसलिए इस 6 में 1 जोड़ देंगे अर्थात 55.67, ये आंसर हो गया। ठीक है, लिखना है अतः माध्यक का भार बराबर क्या लिख देंगे अतः माध्यक भार कितना आ गया 56.67 क्या kg है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। दोस्तों यहाँ पे होता है 14.3 समाप्त। ठीक है, तो दोस्तों यदि क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।